हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग परीक्षा प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लासेस में हम लोग नाउन को डिस्कस कर चुके हैं। नाउन का बेसिक और एडवांस दोनों क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम नाउन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं। नाउन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई पार्ट एरर हो सकती है। ठीक है, किसी न किसी पार्ट में कोई एरर हो सकती है। तो हमें क्या करना है, उस एरर को फाइंड आउट करना है और उसका जो करेक्ट फॉर्म है या उस पूरे सेंटेंस को सही कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और सेंटेंस को सही करना है। ठीक है, तो कॉमन एरर से रिलेटेड सारी एरर इसमें दी गई हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, जिससे कि जो बातें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सीखी हैं नाउन से रिलेटेड, जो भी रूल्स हम लोगों ने सीखे हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने सीखे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज हो जाएं और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सारे सेंटेंसेस जो यहाँ पे दिए गए हैं, कोई ना कोई इसमें एरर है, तो चलो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं और उसे सही करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेस अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। दोस्तों, जो क्वेश्चन है क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है टू चेस, पीछा करना, अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। जैसे फर्स्ट इनिंग हो चुकी है तो उसमें स्कोर जो है बहुत ज़्यादा बन गया, बहुत काफ़ी संख्या में रन बन चुके हैं, तो उसे लीड करना, उसका पीछा कर पाना बहुत ही क्या डिफ़िकल्ट है। ये कुछ सेंटेंस ऐसा है बता रहा है। तो आपके लिए पार्ट इस तरीके से दिया गया है, ए, बी, सी और डी। तो देखते हैं किस पार्ट में क्या एरर है। देखो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेस, यहाँ पर पहली बात तो ये है, आपको बता दें कि जो भी एरर है वो खास तौर पर नाउन से संबंधित है, नाउन से संबंधित एरर है, क्योंकि नाउन चैप्टर से जुड़ी हुई कॉमन एरर्स के सारे सेंटेंसेस हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी नाउन से होगी। दूसरी बात, अगर कहीं पर वर्ब से लेकर के वर्ब से रिलेटेड कोई एरर आती है तो वो भी नाउन से ही संबंधित होगी, क्योंकि नाउन के बाद जो वर्ब आ रही है तो वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को देख के चलना है सारी चीज़ें। देखते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेस अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। आपको ध्यान होगा कि आपको एक रूल बताया था या कहीं एक ग्रुप बताया था वर्ड्स का, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो इनिंग है, इनिंग नहीं होता है, ये जो वर्ब है, ये जो वर्ड है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, इनिंग्स कंप्लीटली लिखा जाएगा। और इसके साथ में और भी वर्ड थे, इनिंग के साथ में स्पेसीज था, स्पेसीज, और एक वर्ड और था इसमें, इनिंग्स, स्पेसीज और सीरीज। 3 वर्ड आपको बताए गए थे। तो ये सभी वर्ड क्या हैं, तीनों वर्ड सिंगुलर हैं, एस जरूर लगा है इनके पीछे, बट ये तीनों वर्ड कैसे हैं, सिंगुलर हैं। तो यहाँ पर तो ये एक नाउन के हिसाब से यूज हो रहा है, यहाँ पर आगे चल करके इसके पीछे जो है वर्ब का तो कोई हिसाब है ही नहीं, बट जो नाउन है वो तो करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। इन द सेकेंड इनिंग्स होगा तब राइट होगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो डी पार्ट था उसमें एरर थी, और क्या एरर थी, इनिंग की जगह पर क्या होना चाहिए, इनिंग्स होना चाहिए, तब हमारा जो कंप्लीट सेंस है वो आएगा। तो सेंटेंस आपका सही हो गया, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेस अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड। चलो देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, इस सेंटेंस पर हम लोग बाद में आते हैं, थोड़ा नीचे से सेंटेंसेस को लेते हैं, जिससे कि हमारा जो स्पेस है वो भी फ्री होता चला जाएगा। चलो देखते हैं, मिस्टर शर्मा इज़ आवर इंग्लिश टीचर। इसे देखते हैं क्या एरर हो सकती है इस सेंटेंस में, मिस्टर शर्मा इज़ आवर इंग्लिश टीचर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एरर है, कॉमन एरर से लेकर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इंग्लिश टीचर जो वर्ड दिया है ये सुना हुआ आपको लग रहा है एकदम सही है, लेकिन ग्रामेटिकली ये चीज़ गलत है। ग्रामेटिकली इस चीज़ को सही नहीं मानते हैं। मिस्टर शर्मा इज़ आवर इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश टीचर नहीं लिखा जाएगा, इसका जो राइटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। क्लियर है, तो ये जो पार्ट है ये आपका गलत है। अब सेंटेंस जो सही होगा वो क्या है, मिस्टर शर्मा इज़ आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। तो ये स्लैंग एरर में आता है, स्लैंग है दोस्तों। स्लैंग का मतलब ये है कि बोलचाल के हिसाब से ये सेंटेंस
एक्सरसाइज में या प्रैक्टिस में आते आते ये गलत हो गए। जैसे इंग्लिश टीचर हम लोग बोल देते हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, बट जो सही इसका स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश टीचर का मतलब ऐसा टीचर जो इंग्लैंड से आया है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए, टीचर के लिए। तो इंग्लिश टीचर का मतलब ऐसा टीचर जो कि इंग्लैंड से इंपोर्ट कराया गया है। क्लियर हुआ। लेकिन हमारा सेंस क्या था कि ऐसा टीचर जो में इंग्लिश पढ़ाता है, तो टीचर ऑफ इंग्लिश आपका राइट स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं साथ साथ में। नेक्स्ट है आपका द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली वेरी मिजरेबल। द ब्लाइंड्स लाइफ is really very miserable because they cannot see what happening around them। कहना है कि ब्लाइंड्स जो अंधे लोग हैं उनकी लाइफ कैसी है, बहुत ही मिजरेबल होती है, क्योंकि वो देख ही नहीं पाते उनके आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एरर कहाँ पर है? पहला पार्ट है आपका द ब्लाइंड्स, फिर दूसरा है लाइफ इज रियली वेरी मिजरेबल, और तीसरा है बिकॉज दे कैन नॉट सी, दे कैन नॉट उसके बाद में है सी व्हाट हैपन्स अराउंड देम। तो कहाँ पर है देखते हैं, एरर देखते हैं। द ब्लाइंड्स बिल्कुल सही है, लाइफ इज रियली वेरी मिजरेबल, द ब्लाइंड्स का मतलब अंधे लोगों की जो लाइफ है उसकी बात कर रहे हैं। बिकॉज दे कैन नॉट सी व्हाट हैपन्स अराउंड देम, यहाँ पर एरर तो कोई मालूम ही नहीं पड़ रही, बिल्कुल सब कुछ सही दिख रहा है। ठीक है, और जो एरर होगी वो नाउन से रिलेटेड होगी, तो नाउन से रिलेटेड तो कोई एरर है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन है यहाँ पर एरर क्या है, देखो द ब्लाइंड्स एरर, द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली वेरी मिजरेबल। देखो यहाँ पे दिया है द ब्लाइंड्स, मतलब यहाँ पे पजेसिव केस में दिया है द ब्लाइंड्स, उसके बाद में दिया है लाइफ। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अभी आर्टिकल में हम लोग आगे चलकर सीखेंगे कि जो आर्टिकल है चाहे ए हो चाहे एन हो, यहाँ पर आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो नाउन से ही है। यहाँ पर आर्टिकल उसे प्रभावित कर रहा है, नाउन को सही होगा, नाउन सही होगा कैसे, जब आर्टिकल पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए एन द या कोई भी आर्टिकल है वो किसके लिए काम कर रहा है, करता है वो नाउन के लिए जनरली काम करता है, और नाउन से पहले ही हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो एक विशेष परिस्थिति में हम जब आर्टिकल कोई ज़रूरी नहीं है कि नाउन के साथ ही लगाएं, आर्टिकल हम किसी एडजेक्टिव के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर नाउन ही आए, केवल एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव से पहले भी हम लोग द का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसी कंडीशन में द प्लस एडजेक्टिव आता है, द प्लस एडजेक्टिव आता है, तो उसका मतलब क्या है, जिस एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं उस पूरे वर्ग की बात करते हैं, पूरे वर्ग की बात करते हैं, मतलब पूरे सेक्शन की, पूरी जाति की बात करते हैं। जैसे कहें ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, ब्लाइंड का अंधा होता है, लेकिन जब हम लोग द ब्लाइंड कहते हैं तो इसका मतलब सभी अंधे लोग, जितने भी अंधे हैं, मतलब अंधा, पूरा अंधा वर्ग, पूरा सेक्शन, वो जो लोग अंधे हैं तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कहें द ब्लाइंड मैन की बात करें तो एक मैन है जो ब्लाइंड है। ठीक है, लेकिन जब द ब्लाइंड कर दिया, जब द ब्लाइंड कर दिया, ये क्या है, एडजेक्टिव है एक तरीके से, तो द ब्लाइंड जब कर दिया तो सभी अंधे लोग हो गए। जब अंधे लोग हो गए तो ये सेंस हो गया प्लूरल। तो अब इसके साथ जो आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल ही नाउन आना चाहिए। नाउन है या वर्ब है, जो भी आएगा वो कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो यही देख लेते हैं, द ब्लाइंड्स दिया है मतलब सभी अंधे लोगों को, केवल एक अंधे व्यक्ति की लाइफ मिजरेबल नहीं है, केवल एक अंधे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। द ब्लाइंड्स का मतलब पूरा अंधे वर्ग, जो भी लोग हैं अंधे वर्ग में, मतलब सभी अंधे लोगों की लाइफ कैसी होती है, मिजरेबल होती है। तो लाइफ नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखो प्रॉब्लम किससे थी, नाउन से, लाइफ नहीं, यहाँ पर सही जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, लाइव्स। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, द ब्लाइंड्स लाइव्स, और लाइव्स के बाद में इज भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, द लाइव्स आर, द ब्लाइंड्स लाइव्स आर रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कैन नॉट सी व्हाट हैपन्स अराउंड देम। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस सही हुआ। और इसमें किस पार्ट में एरर थी, अगर आप इसे ए कहेंगे तो इसे बी कह सकते हैं, तो बी पार्ट में इसमें एरर थी। ठीक है, तो सेंटेंस सही क्या है, द ब्लाइंड्स लाइव्स are really very miserable because they cannot see what happens around them। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपकी 8 है और 7, दोनों एक तरीके से ही, एक ही स्ट्रक्चर के या एक ही बनावट के
सेंटेंसेज हैं और एक ही टाइप की इसमें प्रॉब्लम है। क्या एरर है इसमें? हैव यू गॉट अदर लेटर्स, यहाँ पर दिया है हैव यू गॉट अदर लेटर और यहाँ पे दिया है हैव यू गॉट अनदर लेटर्स। तो अब क्या है प्रॉब्लम, क्या हो सकती है इसमें, क्या एरर हो सकती है? तो हैव यू गॉट अदर लेटर, एक तो आपका वर्ड है अदर और दूसरा है अनदर। तो आपको ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है? स्ट्रक्चर है। जब कभी अदर आता है, हैव यू गॉट अदर लेटर की बात करें तो अदर के साथ में क्या आना चाहिए? अदर के साथ में प्लूरल आएगा तब सही होगा। अदर के साथ में प्लूरल। हैव यू गॉट अदर लेटर्स, क्या आपको और भी पत्र मिले हैं? क्या आपको और भी पत्र मिले हैं? और हैव यू गॉट अनदर, जब अनदर की बात हो तो अनदर का मतलब बहुत सारे नहीं, अनदर का मतलब दूसरा, दूसरा का मतलब सिंगल, एक कोई, ठीक है। तो हैव यू गॉट अनदर लेटर्स नहीं, तब क्या आएगा? लेटर। हैव यू गॉट अनदर लेटर, तो इसमें से एस आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तब ये सेंटेंस सही होगा और यहाँ पर आपको एस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हैव यू गॉट अदर लेटर्स तब सही होगा। और हैव यू गॉट अनदर लेटर, क्या आपको कोई अन्य पत्र मिला? दूसरे वाले का सेंस क्या है? हैव यू गॉट अनदर लेटर, क्या आपको कोई अन्य पत्र मिला? और इसका मतलब क्या है? हैव यू गॉट अदर लेटर्स, क्या आपको और भी पत्र मिले हैं? ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है वो क्या है? वन ऑफ हिज ब्रदर इज अ टाइपिस्ट। बिल्कुल सही सेंटेंस दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है, मैं साइड में हो जाता हूँ। क्या है? वन ऑफ हिज ब्रदर इज अ टाइपिस्ट, उसका जो भाई है उसमें से क्या है? एक भाई टाइपिस्ट है, ये सेंस है और सेंटेंस में कहीं पर कोई एरर नहीं दिख रही है। बट क्या है, ध्यान से जब हम पढ़ें तो समझ में आता है कि एरर क्या है। चलो देख लेते हैं। दिया है वन ऑफ हिज ब्रदर, उसके भाइयों में से एक ब्रदर, ठीक है। वन ऑफ हिज ब्रदर, उसका एक भाई क्या है? टाइपिस्ट है, इज अ टाइपिस्ट। तो ब्रदर क्या है? वन ऑफ हिज जब कह रहे हैं उसके में से एक, तो ब्रदर कैसे हो जाएगा? मतलब उसका एक ही भाई आप मान के चल रहे हैं क्या? नहीं, इसका सेंस ये है वन ऑफ हिज ब्रदर, मतलब ब्रदर्स होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ब्रदर्स। वन ऑफ हिज ब्रदर्स मतलब उसके भाइयों में से, ब्रदर्स का मतलब एक नहीं कई भाई हैं उसके, एक से ज़्यादा भाई हैं। वन ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों में से वन, एक, ठीक है, उसके भाइयों में से एक। अब जब एक है तो एक के लिए तो इज आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इज आना चाहिए। वन ऑफ हिज ब्रदर्स, अब ब्रदर्स को देख के आप कहें कि आर आएगा, नहीं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका एक ही है। वन ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों में से एक, इज अ टाइपिस्ट, एक जो है उसमें से टाइपिस्ट है। क्लियर हुआ? तो ये सेंटेंस कैसे सही होगा? जब ब्रदर में यस जोड़ेंगे तब, ठीक है। वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज अ टाइपिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू। द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू। चलो इसे थोड़ा सा समझेंगे, क्या इसमें एरर हो सकती है। पहला पार्ट आपका यहाँ तक है, दूसरे में आपकी वर्ब आती है और तीसरा पार्ट यहाँ से है, ठीक है, ओवर द इशू। तो इस तरीके से देखते हैं, द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू। जो इशू है या जो भी प्रॉब्लम है उस पर जो कमिटी है उसके विचार अलग अलग हो गए। मीन्स कमिटी में जो समिति थी उसमें बंटवारा हो गया। आधे लोग कहते हैं कि ये बात सही है और आधे लोग कह रहे हैं कि वो बात सही है। द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम वर्ब किया गई है, क्योंकि है तो समस्या तो नाउन से जुड़ी है। द कमिटी नाउन है, आपका कलेक्टिव नाउन होता है, कई कलेक्टिव नाउन होते हैं तो उनके दो यूज हो जाते हैं दोस्तों। कैसे? जैसे हम बात कमिटी की करें, कमिटी की बात करें या ज्यूरी की बात करें या टीम की बात करें, ये सब आपके क्या हैं? कलेक्टिव नाउन हैं। तो इनके दो सेंस हो जाते हैं। कमिटी की बात करें तो इसके दो यूज हैं। जैसे कमिटी के साथ में जो वर्ब है वो सिंगुलर भी आ सकती है, सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। जैसे सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। इसी तरीके से ज्यूरी है और इसी तरीके से टीम है। तो सिंगुलर वर्ब कब आएगी? जब इस कमिटी में, देखो कमिटी में क्या होते हैं? कुछ मेंबर्स होंगे, कमिटी में कुछ मेंबर्स होंगे। उसी तरीके से ज्यूरी में कुछ मेंबर्स होते हैं, जजेस का ग्रुप होता है।
टीम में प्लेयर्स होते हैं, तो इनमें सभी में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं, एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं। तो कमेटी के कुछ सदस्य हैं, तो कहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी इसके साथ, कहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा और हम अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे द कमिटी इज़ डिवाइडेड ओवर द इशू, ये सेंटेंस क्यों गलत है या सही है तो कैसे सही है। तो कमिटी का मतलब क्या है, कमिटी के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। देखो जब कमेटी के जो सभी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी के विचारों में यूनिटी दिखाई दे रही है, यूनिटी दिखाई दे रही है, तब तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। तो उस कमेटी को सिंगुलर मान लेंगे और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन जब इनके विचारों में वेरिएशन दिखाई देगा, ठीक है, वेरिएशन दिखाई देगा या इनके विचारों में भिन्नता, डिफरेंस होगा, तब क्या होगा, तो वहाँ पर कमिटी को प्लूरल मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे विचारों में भिन्नता है, विचार मिल नहीं रहे हैं, और वहाँ पर क्या आएगा, तब वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। चलो यहाँ देखते हैं ऐसा क्या सेंस है। द कमिटी इज़ डिवाइडेड ओवर द इशू। जो इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उस पर जो कमेटी है वो डिवाइड हो गई, मतलब विचार अलग अलग हो गए। अब एक बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है सभी लोग। इट मीन्स क्या है, वहाँ पर बात वेरिएशन की या डिवाइडेशन की हो रही है, तो जो वर्ब आनी चाहिए इसके साथ वो कौन सी आएगी, प्लूरल। क्लियर है। तो कमिटी इज नहीं, तो यहाँ पर क्या सही होगा, कमिटी आर। क्या सही होगा, कमिटी आर डिवाइडेड ओवर द इशू। जो कमेटी है वो प्रॉब्लम को लेकर के डिवाइड हो गई है। क्लियर है। तो आई होप कि आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, दिस डेटा, क्या है, दिस डेटा आर वेरी यूजफुल। दिस डेटा आर वेरी यूजफुल का मतलब क्या हुआ। चलो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा, तब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर होगा। देख लेते हैं। दिस डेटा आर वेरी यूजफुल। आपको लग रहा है जो डेटा है उसके बाद आर दिया है और यहाँ पे दिस दिया है, यहीं कहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वेरी यूजफुल यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बात नाउन की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाउन से ही जुड़ी हुई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो दिस डेटा आर वेरी यूजफुल। आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि डेटा के साथ में जो आर आ रहा है बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ कि जो डेटा के साथ आर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि डेटा जो है आपको सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये कैसा है, प्लूरल है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। आप कहेंगे इसका सिंगुलर क्या है सर, तो आपको बता दें कि सिंगुलर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग और प्लूरल इस साइड में लिख लेंगे। इसी तरीके से कुछ और वर्ड हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे डेटा है, एक वर्ड आता है आपका बैक्टीरिया है, दूसरा आपका क्राइटेरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया है, डेटा है, बैक्टीरिया है, क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से जो भी वर्ड हैं इनका जो सिंगुलर होता है ये सभी प्लूरल है आपके, डेटा, बैक्टीरिया, क्राइटेरिया। अब डेटा का आप कहेंगे सिंगुलर क्या होता है, तो डेटा का जो सिंगुलर होता है वो होता है डेटम, डेटम। दूसरा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सिंगुलर होता है वो क्या है, बैक्टीरियम। क्राइटेरिया का क्या होता है, क्राइटेरियन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो पार्ट है आपका ये सिंगुलर है और इनके ये सब क्या है, प्लूरल। अब देखते हैं डेटा क्या है। डेटा आपका प्लूरल है। दिस डेटा आर वेरी यूजफुल। अब आपको क्या करना है, अब एरर कहाँ पे, अब हम डेटा के साथ आर लगाएं या यहाँ पर हम क्या करें, डेटा को डेटम करें। डेटम करेंगे तो हमें आर की जगह पे वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि डिवाइड है यहाँ से, तो हम कभी भी सेंटेंस के दो पार्ट को करेक्ट नहीं कर सकते, दो पार्ट में बदलाव करके सेंटेंस को सही नहीं कर सकते। आपका आंसर या तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा, किसमें जिसमें एरर है वही उसी में होगा। तो दो में एरर कैसे मान सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को ये करना है, जो दिस है इसे थोड़ा सा रिप्लेस करके देख लेते हैं। दिस की जगह पर अगर हम दीज लगा दें तो सेंटेंस सही होता है क्या, चलो देखते हैं क्या है। दीज डेटा आर वेरी यूजफुल। तो थोड़ा सा सेंटेंस आपको अजीब लगने लगा होगा, लेकिन डेटा प्लूरल है तो इसके साथ जो एडजेक्टिव आएगा वो उसे सेटिस्फाई करने वाला ही तो आएगा। ठीक है। तो दिस डेटा आर वेरी यूजफुल कर लेंगे। अगर हम करते हैं दिस को सही रखते हैं तो दिस के साथ यहाँ करना पड़ेगा आपको डेटम, दिस डेटम, और उसके बाद तीसरे सेगमेंट में भी आपको करना पड़ेगा दिस डेटम इज।
तब सेंटेंस आपका क्लियर होगा। लेकिन दो में हम करेक्शन कर नहीं सकते, इसलिए एक में करेक्शन कीजिए और अपने सेंटेंस को सही कीजिए। ठीक है, तो दीज डेटा आर वेरी यूजफुल, और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हुआ। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है, डेटा है, बैक्टीरिया है, क्राइटेरिया, इसी तरीके से क्राइसिस जो वर्ड है, क्राइसिस का जो प्लूरल होता है क्राइसिस होता है, और फोकस है। ठीक है, फोकस, लोकस, रेडियस, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, अगली बार जब कभी कहीं पे डिस्कशन होगा तो वो सारी चीज़ें भी आगे कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको इतनी जानकारी रखनी जरूरी है। नेक्स्ट है आपका हंड्रेड्स ऑफ पासर बाई हैव बीन स्टॉप्ड। हंड्रेड्स ऑफ पासर बाई, इसमें भी थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कहें हंड्रेड्स ऑफ पासर बाई हैव बीन स्टॉप्ड। पासर बाई यहाँ पर जो आपका दिया है, यहाँ से ही आपको समझ लेना है। पासर बाई नाउन है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ मतलब सैकड़ों, पासर बाई का मतलब होता है पास हो रहे, जो पास से होकर जा रहे हैं, मतलब राहगीर। इसका मतलब आप राहगीर या राही समझ लीजिए। हंड्रेड्स ऑफ पासर बाई हैव बीन स्टॉप्ड, उन्हें रोक दिया गया है। अब पासर बाई हंड्रेड्स ऑफ दिया गया है, हंड्रेड्स ऑफ की बात करें मतलब सैकड़ों दिया गया, तो सैकड़ों के बाद में यहाँ पर भी तो प्लूरल ही आएगा, जो भी नाउन आएगा। ठीक है, प्लूरल ही आएगा, प्लूरल को सेटिस्फाई करने वाला ही तो आएगा, तो प्लूरल आना चाहिए। तो पासर्स बाई जो इन्होंने लिखा है, पासर वाइज, क्या लिखा है, पासर वाइज, तो इसका जो प्लूरल होता है वो वाई में एस लगाकर नहीं होता, यही आपकी एरर है, ये पार्ट आपका गलत है, इसी को सही कर लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ पासर वाई हैव बीन स्टॉप्ड, तो वाई के साथ में एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाते। कैसे, पासर वाइज, इसका प्लूरल है ही नहीं, इसका जो प्लूरल है वो क्या करना पड़ेगा आपको, पासर्स करना पड़ेगा। पासर में एस लगाइए, उसके बाद वाई लिखिए, अब ये हो गया प्लूरल। ठीक है, तो पासर्स बाई। इसी तरीके से एक वर्ड और होता है हैंगर ऑन, हैंगर ऑन। ठीक है, तो पासर वाइज इस तरीके से है, उसी तरीके से हैंगर ऑन है। हैंगर ऑन का मतलब क्या होता है, किसी नेता के या किसी व्यक्ति के चाटुकारी करने वाले, जो पीछे पीछे चलते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, मीन्स पिछलग्गू टाइप के लोग। तो हैंगर ऑन का मतलब क्या होता है, पीछे पीछे चलने वाले या हाँ में हाँ मिलाने वाले जो लोग हैं। तो हैंगर ऑन का जो प्लूरल है वो भी इसी तरीके से बनेगा, क्या बनेगा, हैंगर्स ऑन। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब क्या करना है हमें, पासर वाई नहीं, क्या होगा आपका पासर्स वाई। पासर में एस लगाइए और वाई लिखिए। ठीक है, तो ये आपका गलत था, पासर वाई इसे रिप्लेस करेगा तब सही होगा। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पासर्स बाई हैव बीन स्टॉप्ड, सैकड़ों जो राहगीर थे उन्हें रोक दिया गया है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं जो हमारा लास्ट सेंटेंस बचा है, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड। अब क्या बात है यहाँ पर देखो, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स दिया, उसके बाद में दिया है इज, आपको लग रहा होगा यहाँ पर गलती है, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 years के बाद में देखो दिया है आर। ठीक है, तो 5 years दिया है, यहाँ पे आर, आपको लग रहा है कि ये सही है, और 10 किलोमीटर्स इज दिया है तो ये गलत हो सकता है। बात नाउन से रिलेटेड है तो नाउन को ही थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। करना क्या है, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, आपको जो यहाँ पे 10 किलोमीटर्स दिखाई दे रहा है, तो 10 किलोमीटर्स जो आपको दिखाई दे रहा है वो वैसे तो आपको 10 किलोमीटर्स मीटर्स में एस लगा है तो प्लूरल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब जब दिया गया है, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसका मतलब 10 किलोमीटर्स की दूरी, क्या है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मीन्स वो एक यूनिट मान ले रहे हैं उसे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 10 किलोमीटर्स इज बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर कोई गलती है ही नहीं। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब पूरा उससे ग्रुप कर लिया गया, कंबाइंड है, जो 10 किलोमीटर है वो एक यूनिट मान लिया गया है। तो 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, क्या है सेंटेंस, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर की दूरी क्या है, एक अच्छी खासी दूरी होती है, मतलब काफ़ी लंबी दूरी हो जाती है, लंबी यात्रा हो जाती है। बट 5 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड, लेकिन 5 साल का समय बहुत ज़्यादा
लंबा पीरियड नहीं होता है, ठीक है। 5 साल का समय, तो 5 ईयर्स के बाद में आर आ रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि बट 5 ईयर्स इज़ नॉट अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो 5 ईयर्स का मतलब यहाँ पर है 5 साल का समय, और 5 साल का समय उसे एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट मान के चल रहे हैं, ठीक है, एक सिंगल यूनिट मान के चल रहे हैं 5 ईयर्स इज़ नॉट अ लॉन्ग पीरियड। 5 साल का समय जो है वो एक लंबा समय, बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर एक यूनिट मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें 5 years have passed, 5 years have passed, तो यहाँ पर जो 5 years have passed है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसके साथ जो हैव आ रहा है बिल्कुल सही है, यहाँ पर हैज़ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 5 years की, यहाँ पर 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल की मतलब 5 साल, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 सालों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 5 साल, 5 years have passed, 5 साल बीत गए हैं। 1 year has passed, 1 साल बीत गया है। 2 years have passed मतलब 2 वर्ष बीत गए हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ष है, 5 वर्ष को एक यूनिट नहीं, 5 वर्ष का समय नहीं मान रहे हैं। जैसे 5 years इज नॉट, अगर इसे कहें एक यूनिट मानेंगे, 5 years इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड, जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो 5 years इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड, तो यहाँ पे एक पीरियड, एक यूनिट मान लिया गया है 5 years को, तो इसलिए यहाँ पे इज आता है और ये बिल्कुल सही होता है। लेकिन इस सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि 5 years है पास्ट, यहाँ पे 5 साल मतलब इनका अलग अलग एग्जिस्टेंस है 5 वर्षों का, ठीक है, इसे एक यूनिट नहीं माना गया है। ऊपर वाले सेंटेंस में 5 years इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड, इसे एक पीरियड मान लिया कि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, और यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो सेंटेंस था 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर की दूरी एक अच्छी खासी दूरी होती है, बट 5 years इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड, लेकिन 5 साल का जो समय बहुत लंबा समय नहीं होता, देखते देखते ही निकल जाता है। क्लियर है? पहले सेंटेंस की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग्स करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये सारे सेंटेंस हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप कि इन चीज़ों में इन सेंटेंसेस को सॉल्व करके आपको जो भी रूल्स पहले बताए गए, जो भी नाउन से रिलेटेड हम लोगों ने बातें की, वो सारी बातें आपको याद आई होंगी, ठीक है। और इन्हें जब आपने देखा कि कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं और कहाँ से एरर बनती है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़रूर बढ़ा होगा। और इसी तरीके से और भी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। कब मिलेंगी? जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग उस पर काम करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।